हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और अभी तक हम लोग 5 हैबिट सीख चुके हैं हाईली सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज लोगों की। सबसे पहली हमने सीखी थी विनिंग योर मॉर्निंग, इट इज़ वेरी क्रूशल। देन वी लर्न सेटिस्फाइसिंग, यानी कि अपने डिसीजन फैटिक को कैसे कंट्रोल करना है। तीसरी चीज़ हमने देखी कि हाईली सक्सेसफुल लोग जो हैं दे इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। Fourth, they practice delayed gratification, and the fifth thing, they always practice gratitude because they know, they understand that gratitude is the key to abundance. आज मैं आपके सामने सिक्स्थ हैबिट लेकर के आया हूँ, एंड द सिक्स्थ हैबिट इज हैबिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर से कह रहा हूँ, हैबिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी लोग हाईली सक्सेसफुल हैं, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फेलियर्स, they take responsibility of their growth and learning, they take responsibility of their happiness, their health, and everything they achieve or don't achieve in life, they take responsibility. दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्रीडम है, बिकॉज व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ग्रोथ, इट मीन्स आपकी सक्सेस हो या फेलियर हो, यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्टा गेम खेलते हैं, यानी कि ब्लेमिंग गेम जब खेलते हैं, तो ब्लेमिंग गेम में यू आर गिविंग कंट्रोल एंड पावर टू योर एनवायरमेंट। ब्लेमिंग गेम में आप अपने आप को अपनी सफलता या असफलता का रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अगर मैं असफल हूं तो मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स रिच नहीं थे, मैं गलत कंट्री में पैदा हो गया, मेरे पास में रिसोर्सेस नहीं थे, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, स्किल नहीं थी। आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे ब्लेमिंग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, ये साबित करने के लिए कि आपको फेलियर क्यों मिला। तो दोस्तों, जो लोग मीडियोकर हैं वो लोग ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, लेकिन जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम खेलते हैं। हमारे आसपास देखिए, आप हर जगह लोगों को पाएंगे कि वो किसी ना किसी चीज का ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स इतने रिच नहीं है इसलिए मैं अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा। कुछ कह रहे हैं मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं कर लेता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, किस्मत को ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वक्त को ब्लेम कर रहे हैं। और अगर ये भी नहीं मिलता तो फाइनली लोग भगवान को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे में तो सब कुछ था, भगवान ही नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल बनूं। तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कंटिन्यूसली लाइफ में ब्लेम करते रहते हैं हमारी असफलताओं के लिए या फिर अंडर अचीवमेंट के लिए। ये तो छोड़िए, हम इतना ब्लेम करने की आदत में हैं कि जितने भी हमारे सुपरस्टिशियस बिलीफ हैं वो हमारी ब्लेम करने की आदत से ही आए हैं। एक इंसान इंटरव्यू के लिए गया, बिल्ली रास्ता काट गई, उसका इंटरव्यू खराब हुआ। अब वो अपनी तैयारी को ब्लेम नहीं कर रहा, वो उस बिल्ली को, उस कैट को ब्लेम कर रहा है कि मेरा इंटरव्यू इसलिए खराब हो गया क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी। दोस्तों, बिल्ली रास्ता काट गई, इससे मुझे तो दो ही बातें समझ में आती है कि बिल्ली आपका रास्ता काट गई, इसका मतलब यह है कि वो आपसे पहले घर से निकली थी, और दूसरा इसका मतलब यह है कि उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने की आपसे ज्यादा जल्दी है। लेकिन हम ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, और ब्लेमिंग गेम खेल करके भगवान को, वक्त को, किस्मत को, लोगों को, परिवार वालों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं अपने अंडर अचीवमेंट का। लेकिन जो लोग रियली सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी और वाइज हैं, दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फेलियर्स, दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस एज वेल। एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, मैं जरा वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। और एक गुरु से मैंने सीखी थी, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि एक बार एक आदमी होता है, उसकी जॉब होती है
सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक, और उसके घर पे उसकी वाइफ ने ये रूल बनाया होता है कि 8 बजे के बाद में घर में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि 7 बजे अगर ऑफिस एंड हुआ है तो 8 बजे यू शुड बी इन होम। अब एक दिन 6 बजे ही उसका नौकरी ख़त्म हो गया, छुट्टी हो गई उसकी, एंड उसके पास में 2 घंटे थे, तो ही डिसाइडेड कि चलो किसी बार में जाके थोड़ा चिल कर लेता हूँ। वो बार में गया और 1 पैग वाइन, 2 पैग वाइन, 3 पैग वाइन, और उसके बाद में इंसान डिवाइन। तो वो डिविनिटी में चला गया, भूल गया कि क्या टाइम हुआ है, और 8 बजे की जगह रात के 2 बज गए। और अब रात के 2 बजे एकदम से उसको याद आया कि मुझे तो घर जाना था। वो जैसे तैसे करके अपनी नशे की हालत में घर की तरफ जाने लगा, रास्ते में झाड़ियों में गिर गया, मुंह पे बहुत सारी चोट लगी, छिल गया पूरा मुंह अलग अलग जगहों से, लेकिन चुपचाप घर पहुंचा, नंगे पैर धीरे दबे पांव जाता हुआ वॉशरूम में गया, वहां से फर्स्ट एड निकाला, फर्स्ट एड निकाल करके बैंडेड वगैरह लगाई और चुपचाप जाके सो गया। अब सुबह हुई, वाइफ पानी की बाल्टी लेकर के आई और पूरी पानी की बाल्टी उसके ऊपर दे मारी। तो वो एकदम से शौक में उठा और उठ करके पूछता है, क्या हुआ, ऐसा पानी क्यों फेंक रही हो तुम मुझ पे? तो वाइफ बोलती है, तुम फिर से शराब पी के आए? तो वो आदमी बोलता है कि नहीं डार्लिंग, मैंने तो तुम्हारी कसम खा रखी है, मैंने तो 6 महीने से हाथ तक नहीं लगाया। तो वो उसको वॉशरूम में लेके जाती है और वॉशरूम में ले जा करके बोलती है, देख जरा शराब की हालत में सारा बैंडेड आईने पे लगाया है। तो दोस्तों, मजे की बात रही, लेकिन हम भी लाइफ में यही तो करते हैं कि चोट चेहरे पे लगी है, बैंडेड कहाँ लगा रहे हैं? आईने में लगा रहे हैं। एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे याद आ रहा है, ताउम्र मैं यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे जमी थी और आईने साफ करता रहा। तो दोस्तों, कई बार दिक्कत हमारे साथ में होती है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है हमारी सक्सेस और फेलियर की, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वी गिव पावर टू आवरसेल्व्स, हम अपने आप को पावर देते हैं, लोगों को पावर देने के बजाय। So take responsibility for your success, take responsibility for your growth, take responsibility for your failures as well, instead of blaming अपनी किस्मत को, अपने समय को, इन सब चीज़ों को ब्लेम करने के बजाय आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज़ादी है। मैं अपनी लाइफ से एक किस्सा अगर आपको बता दूं, तो जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस करना शुरू किया तो एक बहुत ही अमेजिंग घटना मेरे जीवन में हुई। एक बार मैं एक अहमदाबाद में एक कैफ़े के बाहर था और गाड़ी में कॉफ़ी पी रहा था। वहीं बाजू में एक फॉर्च्यूनर कार थी जिसमें कुछ 4 लड़के बैठे थे, वेरी फिट एंड बॉडी बिल्डर टाइप, एंड दे वर ऑल्सो हैविंग सम कॉफ़ी एंड अदर थिंग। तो एक लड़के ने जो कोल्ड कॉफ़ी का प्लास्टिक का ग्लास था, उस ग्लास को बाहर फेंक दिया। जैसे ही उसने बाहर फेंका, और आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय स्वच्छ भारत एंड आई वॉज डीपली कनेक्टेड टू इट। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं गया और मैंने जाके उन्हें बोला कि देखिए सर, आपका कुछ बाहर गिर गया है, इसको आप या तो डस्टबिन में रख दीजिए या फिर आप इसको अपनी गाड़ी में रखिए, बाद में फेंकिएगा। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे बोला कि चलना अपना काम कर, सुबह से कोई मिला नहीं क्या तेरे को? तो मैंने कहा देखिए यार, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम ये अगर गंदा करेंगे तो वो जो फिलोसॉफिकल बातें हैं मैंने उनसे करने की कोशिश करी, मगर वो किसी भी मूड में नहीं थे कि वो मुझे सुने, और उसने कह दिया कि तेरे को ज़्यादा दिक्कत है तो तू जा करके डाल दे डस्टबिन में। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ। तो उसने अपनी फॉर्च्यूनर के आगे एक इंडिया का फ्लैग का आइकॉन सा सिंबल लगा के रखा हुआ था। मैंने वो ग्लास ले लिया, मैंने कहा कि ठीक है,
आप नहीं फेंकते मैं फेंक दूंगा। उसकी गाड़ी के अंदर कुछ चॉकलेट के रैपर्स भी पड़े थे, मैंने कहा ऐसा कीजिए ये भी दे दीजिए, कहीं आगे जाके आप फेंकेंगे, इसको भी मैं फेंक देता हूँ। उन्होंने वो भी निकाल के दे दिया। मैंने सोचा इनका कुछ ज़मीर जागेगा, लेकिन उन्होंने वो भी निकाल के मुझे दे दिया, ये ले दोनों फेंक दे। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैंने उनको ये बोला जाते जाते कि आपकी फॉर्च्यूनर का आगे जो आपने फ्लैग लगा के रखा है, दिस फ्लैग इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन योर फॉर्च्यूनर। और मैंने उनसे कहा कि आई विश कि आप इसका सही मतलब भी समझ पाते। और मैं जाने लगा डस्टबिन के पास और ये ग्लास डालने लगा, तभी एक लड़का निकल करके आया और उसने कहा कि नहीं नहीं आप रहने दीजिए। उसने डाला और मुझे थैंक यू बोला और सॉरी भी बोला। एंड ही सेड कि मे बी ईगो में मैंने ये सब चीज़ें कह दी, और आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी पेट्रियोटिक, आई बिलीव इन माई नेशन एंड बट कभी कभार हम अपने ईगो में आकर के चीज़ें गलत करते हैं। बट आई want to make sure that I will not do it again and I will make sure कि जैसे आपने मुझे गाइड किया है, मैं भी फ्यूचर में किसी को मेरे सामने कचरा नहीं फेंकने दूंगा। अब देखिए सिंपल, इसमें दो चीज़ें हो सकती थी कि मैं अपनी कार में बैठा बैठा किसी को कचरा फेंकते हुए देख रहा हूँ और मैं अंदर ही अंदर बैठा बैठा गुस्सा करता, कंप्लेन करता, उनको गालियाँ देता कि कैसे लोग हैं, पढ़े लिखे गंवार लोग हैं, यही तो लोग हैं जो कचरा फैलाते हैं, यही तो लोग हैं जो फिर इंडिया को गाली देते हैं कि यहाँ पे गंदगी है, ये पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो बेचारे अनपढ़ लोग क्या करेंगे। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के अगर ये सब करता तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला था। बट आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इसमें कुछ बदलाव लेकर के आऊँ, और जितना मैं कर सकता था मैंने किया। हो सकता था कि वो शायद मेरी बात नहीं मानता, चला जाता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ी पावर है, और हर लीडर और हर सक्सेसफुल हेल्दी वाइज इंसान दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सक्सेस। वो ब्लेम नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। बिकॉज जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो यू गिव पावर टू योर सेल्फ, यू गिव फ्रीडम टू योर सेल्फ। तो ये बात रही रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इस आदत को अपने अंदर डालिए। ये आदत आप डालेंगे कैसे? सिंपल है, जहाँ आपको लगता है कि यू कैन बिहेव रिस्पॉन्सिबली, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि अभी मैं सिचुएशन को पावर दे रहा हूँ, एनवायरनमेंट को पावर दे रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा पोज लें और पोज लेकर के अपने आप को ये कहें दैट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।